नमस्कार दोस्तों, राजनीति के चाणक्य चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। मैं उदय कानोड पुनः आज आपके बीच में आया हूं। दोस्तों हम आज ऐसे एक व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जिसने सियासत को अच्छे से समझा है, सियासत को अच्छे से पढ़ा है, राजनीति उनकी रग रग में समाई हुई है, पर अभी वो कतरा रहे हैं टिकट मात्र के लिए। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 25 से 30 साल बाड़मेर जैसलमेर पर एक छत राज किया है। अभी उनको टिकट के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और हर जगह से उन्हें इनकार ही मिल रहा है। तो दोस्तों हम पूरी चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। राजनीति से जुड़ी हर घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, पर 2014 में उन्होंने पलटी खाई और मोदी लहर को देखते हुए वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कद्दावर नेता जसवंत सिंह जसोल को हराकर सांसद भी बन गए। पर उन्हें क्या पता था कि ये अच्छे दिन एक दिन बुरे बन जाएंगे और उनका इस भाजपा में आना उन्हें सबसे महंगा या गलती साबित हो जाएगी। तो दोस्तों वही हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट के लिए साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि इस दिग्गज जाट नेता को भाजपा राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा है कि आप जाइए और हवा महल की हवा खाइए, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ गए थे। तो उन्होंने कहा आप समर्थकों को भी हवा महल की हवा खिलाइए और आप भी हवा खाइए। यानी एक तरीके से इतना अपमान एक दिग्गज जाट नेता के तौर पर कर्नल सोनाराम चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष को कतई नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि वो वर्तमान में सांसद भी और सांसद को इस तरीके से जवाब देना शायद प्रदेश अध्यक्ष को भी ऐसा शोभा नहीं देता है। पर दोस्तों वो उनका आपसी मैटर है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि टिकट क्या है आखिर, ये सियासत में आखिर कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट नहीं मिलेगी और उसके बावजूद कर्नल सोनाराम चौधरी सियासत में अगला दाव क्या खेल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब कर्नल सोनाराम चौधरी के पास एकमात्र सहारा बचे हैं हनुमान बेनीवाल। उनसे उनकी काफी नजदीकियां भी है। कहा यह जा रहा है कि कर्नल सोनाराम चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट लाकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पर हम भाजपा की बात करें कि भाजपा किस रणनीति के तहत कर्नल सोनाराम चौधरी का टिकट काट रही है, तो दोस्तों हम इसके सबसे पहला मायना है 2014 के लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह जब निर्दलीय खड़े हुए तो 80,000 मतों से हार गए थे। उस समय कांग्रेस को 2,80,000 वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस का समीकरण कहता है कि जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र खड़े होंगे और अगर वापस सामने कर्नल सोनाराम चौधरी होंगे तो वही हवा बन जाएगी, वही लहर बन जाएगी। और जिस समय उन्हें निर्दलीय तौर पर जो वोटिंग मिली थी वो वापस उनके साथ चली गई और कांग्रेस के 280 उनके साथ चले गए, तो एक बड़ी जीत की और मानवेंद्र सिंह निकल जाएंगे। ऐसे में मानवेंद्र सिंह को रोकने के लिए वसुंधरा राजे पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। अब वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि एक ऐसा चेहरा लाया जाए जिसमें कोई विवाद नहीं हो, जिस पर किसी प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं हो, जो कि सोनाराम चौधरी के खिलाफ हो सकती है। पर यह एक मानना होगा कि जाट समाज को एक मत रखने या जाट समाज को एकत्रित काम करने अगर बाड़मेर जैसलमेर में कोई कर सकता है तो वह दिग्गज जाट नेता कर्नल सोनाराम चौधरी। अगर कर्नल सोनाराम चौधरी भाजपा से नाराज होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बाड़मेर जैसलमेर में सबसे बुरी हालत हो जाएगी, जो कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस की हुई थी। अब देखना यही है कि सोनाराम चौधरी को मनाना जरूरी है, पर आप ऐसे कैसे मना पाएंगे? आप तो उन्हें हवा महल की हवा खाने का बोल रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल उनका आसरा बनते हैं या नहीं, अब यही देखना इस राम को हनुमान मिलते हैं या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि उन्हें हनुमान बेनीवाल की पार्टी से खड़ा होना चाहिए या फिर राजनीति से ही संन्यास लेना चाहिए? क्योंकि एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर यह शब्द कहीं शोभा नहीं देते और दिग्गज जाट नेता को ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। आप एक बार विधायक बने व्यक्ति को नहीं कह सकते ये 25 से 30 साल से राज कर रहे हैं और लगातार ये सांसद विधायकी कर रहे हैं। आप उन्हें यह जवाब देंगे ये शोभा नहीं देता और जाट समाज इसका माकूल जवाब भी देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा या नहीं? मेरा आकलन कह रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को 2 या 3 सीटों पर काफी नुकसान होगा। तो आपका क्या आकलन कहता है? आप भी हमें अपनी राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।